हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका करंट 95 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम बात करेंगे भारत से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व का कितना % है। मतलब विश्व में जितनी ज़मीन है उसका कितना भारत क्षेत्रफल रखता है, तो 2.42%। कितना? 2.42%। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के अभी करंट में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु क्या है। मतलब समझते हैं, जो भारत का नक्शा है ना, उसमें सबसे पूर्व में चले जाइए, कौन सा पॉइंट मिलेगा, पश्चिम में कौन सा पॉइंट मिलेगा, उत्तर में कौन सा मिलेगा, दक्षिण में कौन सा मिलेगा। तो भारत का सबसे पूर्व का जो पॉइंट है ना, वो वोलोंगो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, लास्ट में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिम में गुजरात पड़ता है, तो सर क्रीक हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। तीसरा अपना उत्तरी बिंदु तीसरा अपना क्या हो गया? उत्तरी बिंदु हो गया। कहाँ पे पड़ेगा? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर, इंदिरा कॉल। अपना चौथा हो गया दक्षिणी बिंदु, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। भारत में कुल द्वीप कितने हैं? भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 कितने? 43 अरब सागर में है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई, भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई तथा मुख्य भाग के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। मतलब भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है और मुख्य भाग की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है तथा कितना देशांतर रेखा होता है। भारत का जो मानक समय होता है ना, वो 82.5 अंश। कितना? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना होता है। तो जो भारतीय मानक समय होता है ना, वो ग्रीनविच समय जो होता है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो पहले कितने थे? 29 थे। अब कितने हैं? 28 हो गए हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9 थे। अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है या किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता होगा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से कि मित्र पर गमछा झार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र से क्या हो गया? मा से मिजोरम हो गया, ता से त्रिपुरा हो गया, पर से पश्चिम बंगाल हो गया, पा से रा से राजस्थान हो गया, गा से क्या हो गया? गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया और झा से आपका क्या हो गया? झारखंड हो गया। झार से क्या हो गया?
छ से क्या हो गया, सॉरी छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो गया। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। मा से आपका हो गया मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य और कम नगरीकृत राज्य, मतलब किसमें ज़्यादा शहर हैं, किसमें सबसे कम शहर हैं। तो आप गोवा में जाओगे ना, गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा अपना, और हिमाचल प्रदेश सबसे कम है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य था कम वनाच्छादित, मतलब बोल रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और हरियाणा में सबसे कम पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ तथा न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, माशिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और लेह जो कश्मीर में है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत राजस्थान में है जो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, सबसे नया, तो कौन सा है, हिमालय, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है 36 है। भारत के लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल 36 है। कितनी है, 36 है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण में विस्तार तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार, मतलब क्या है कि उत्तर से आप दक्षिण में जाओगे तो कितना दूर है, पूरब से पश्चिम में एकदम जाओगे लास्ट पॉइंट में तो कितना दूर है, कितना है, उत्तर से दक्षिण आपको 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में जाओगे तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपनी। हिमालय पर्वत को छूने वाले भारत के कितने राज्य हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को छूते हैं। तो ऐसे 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 10। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति क्या है। तो वर्ल्ड मैप जब आप देखोगे ना, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब ऐसे बनता है ना, मान लो ऐसे ये पूरा मैप हो गया, तो भारत की स्थिति कहीं उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे पड़ता है, पूर्वी देशांतर से इसमें पड़ता है। आपका ये गोलार्ध होता है, बीच से आप एक रेखा खींच देते हो ना मैप में, तो ये आपका पूरा क्या हो जाए, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर है अपना। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।